सिविल लाइन पुलिस ने सुलझाई दिन दहाड़े कुल्हाड़ी मारकर हत्या के अंधे कत्ले की गुत्थी। आरोपी को किया गया गिरफ्तार। दिनांक 10 मार्च 2025 को फरियादी रामविलास ठाकुर की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। फरियादी ने बताया कि वह सुबह 8:30 बजे खेत पर काम के लिए गया हुआ था। उसका छोटा बेटा भोपाल कॉलेज गया था और घर पर उसकी पत्नी रानीबाई ठाकुर उम्र 35 वर्ष, बड़ा बेटा प्रशांत रावत और बेटी उमा रावत मौजूद थे। दोपहर 12:30 बजे जब वह खेत से घर लौटा तो उसकी पत्नी किचन में खून से लथपथ पड़ी हुई थी। सिर के पास ही एक कुल्हाड़ी पड़ी हुई थी। किसी अज्ञात व्यक्ति ने गर्दन पर वार कर उसकी हत्या कर दी थी। त्रिपुरा में जो हत्या हुई थी, उस हत्या के पीछे का मोटिव क्या था और किस वजह कैसे हत्या की गई? ये परसों 10 तारीख की बात है कि खबर मिली थी, पहले पहर में ही खबर मिली थी पुलिस को 10-11 बजे के आसपास के एक मर्डर हुआ है जिसमें एक महिला जो थी अपने किचन में खाना बना रही थी, रानी राजपूत, तो उसको धारदार हथियार कुल्हाड़ी से गर्दन पे वार करा गया और हत्या हो गई। काफी गंभीर मामला था। इसको लेके हमारी एफएसएल टीम, फिंगरप्रिंट टीम, डॉग स्क्वाड, हमारे टीआई साहब, सीएसपी साहब, मैं एसपी साहब, सभी लोग हम लोग स्पॉट पे पहुंचे थे और हम लोगों ने डिटेल स्पॉट का इन्वेस्टिगेशन किया था। चूंकि केस ब्लाइंड था तो इसलिए काफी इसमें पूरी टीम, हमारी साइबर की टीम ने भी इसमें मेहनत करी और सभी ने लग के इसमें प्रयास किया कि आखिर कत्ल की वजह क्या रही है और किस प्रकार से कत्ल किया गया है। जो स्पॉट था उसकी स्थिति ये थी कि बड़ा सा घर है उनका और गेट के अंदर फिर एक दूसरा गेट है, उसके अंदर उनका घर है जिसमें वो रहते हैं और बाकी सामने एक बड़े से उसमें दूसरे उनके परिवार के लोग रहते हैं। और वहाँ जो स्पॉट है वहाँ पे एक जो मृतिका है इसकी पूर्व पत्नी से उसके पति के 2 बच्चे हैं। तो एक लड़का प्रशांत जो 26 साल का है करीब, एक लड़की 24 साल की है जो वो थी, और ये जो पति थे इनके, ये कुछ देर पहले खेत पे जाना बताया गया था। इसमें मुख्य रूप से पुलिस ने डिटेलिंग करी, इसके बाद जेरोइंग करी तो ये क्लियर हो गया था कि 3 के अलावा किसी चौथे का एंट्री या इंट्रूजन वहां पे नहीं है। अब जो 3 लोग थे उनके फिर उनके डिटेल पूछताछ की गई और अन्य साथियों से बड़ी संख्या में गांव के लोगों से लगभग 100 लोगों से पुलिस ने पूछताछ करके विभिन्न तथ्य जुटाए थे। सारी विवेचना के बाद स्पष्ट हुआ कि जो प्रशांत ठाकुर मृतिका की पूर्व पत्नी का बेटा है वो इसको चाची बोलता था। इसके पिता की पत्नी के रूप में घर में आई थी 2017-18 में। तब से ही वो नाराज था, इवन शादी का भी उसने मना किया था कि नहीं करना है। और शादी के दौरान कुछ प्रॉपर्टी को लेके भी बात हुई थी कि जब ये शादी करेगी तो उन्होंने इसको कमिट किया था कि 10-15 बीघा जमीन ये उसके नाम लिख देंगे। और सितंबर में कोई इनका एक सेटलमेंट हुआ था जमीन का, परिवार का, उससे जमीन आई थी, उसको लेके भी ये चल रहा था कि अभी रिसेंटली वो जमीन उसके नाम, मृतिका के नाम करने वाले हैं। और प्रशांत जो आरोपी, इसका ये कहना है कि शुरू से ही इसको काफी बुरा लगता था, इससे बात नहीं करता था और काफी गुस्सा रहता था, खिन्न रहता था। इसकी भी शादी की बात वगैरह चल रही थी और बीच में एक आध बार डिस्टर्ब भी हुई, तो काफी खिन्न था। और जब परसों के दिन इसने देखा कि एक भाई भोपाल में गया हुआ है और बहन जो है ऊपर कहीं कुछ काम कर रही है, पिताजी है नहीं घर में, तो इसने मौका देखकर कुल्हाड़ी से किचन में जाके वो खाना बना रही थी, रोटी बना रही थी वह, तो 2 बार इसने जबरदस्त 2 बार किए थे, जिसमें एक बार लगा था गर्दन पर इसमें गाल के नीचे और दूसरा फिर लगा तेजी से, और वहीं ये कुल्हाड़ी छोड़ के उसके बाद बाहर निकल गया। बाहर जाके ये अपने जो इसका खेत का बाड़ा है वहां बैठते हैं, वहां अपने दोस्त को लाके बैठ गया था। इसके बाद डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने में पुलिस ने ये खुलासा किया है और इसमें आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। डिटेल विवेचना की जा रही है, सारे साक्ष्य लिए जाएंगे, विधि और इसमें कार्रवाई की जाएगी।